हेलो दोस्त, एनटीपीसी का कट ऑफ कितना जाएगा इसमें थोड़ी सी बात करेंगे। कौन से जोन रेड है, कौन से जोन इजी है और कौन से जोन मीडियम है, जो पहले भी हमने बात कर रखा है। जो प्लेलिस्ट में रेलवे लाइव चैनल पे बना हुआ है वहाँ से जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी डिटेल में। और ये बहुत ज़रूरी है ये बताना कि आदमी मौसम की तरह बदलता है या कुछ और की तरफ बदलता है, और ख़ास करके यूट्यूबर तो और बदलते हैं। पहले कॉमन कट ऑफ, अब पोस्ट वाइज कट ऑफ। किसकी बात हो रही है मुझे नहीं कहना, केवल मुझे अपनी बात रखनी है कि कट ऑफ तो पोस्ट वाइज ही जाएगा, चाहे कोई पहले कुछ भी कह रखा हो। तो अभी चेंज हो रहा है पैटर्न लोगों का कहने का, तो अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ जाए। पजामा उतरे, धीरे धीरे नाड़ा ढीला कर लीजिए, फिर तो उतरेगा ही। तो यहाँ अभी नाड़े ढीले हो रहे हैं क्योंकि कई लोगों को पहले कहना था कि कट ऑफ ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, बिना कॉमन कट ऑफ आएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है, अगर 10+2 और कोई ग्रेजुएशन किया है, अगर कोई बता दे कि दोनों का कट ऑफ एक साथ आएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ज्ञान की क्षमता का परीक्षण बहुत कम हुआ है। ना आपको ज्ञान है, केवल वीडियो बनाना है, बस बताना है लोगों को गलत तरीके से। तो चलिए, यहाँ कटअप पोस्ट वाइज जाएगा, कोई भी कन्फ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए कि पोस्ट वाइज कटअप नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है लोग कि 2017 का कटअप पोस्ट वाइज नहीं गया था, तो 2017 की कंडीशन बहुत अलग थी। मैं उस वैकेंसी को कवर भी नहीं किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस समय बहुत कंडीशन अलग था, इस समय बहुत कंडीशन अलग है, इसलिए पोस्ट वाइज कटअप जाएगा। कौन से आरआरबी का कटअप कम रहेगा और 7th फेज में होने के बाद अब क्या चेंज होगा? तो देखिए दोस्त, मैंने शुरू से ही जो बोलते आया हूँ कि कटअप इस बार सबको चौंकाएगा। जिसने बोला है अपनी चैनल बेचने के लिए, या कह सकते हैं अपनी न्यूज़पेपर बेचने के लिए, अपनी टेस्ट सीरीज बेचने के लिए, या अपनी कोचिंग बेचने के लिए, या अपनी एडवर्टाइजमेंट बेचने के लिए, या अपनी प्रमोटर बनने की इच्छा जाहिर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सबकी पैजामा उतरेगी। क्योंकि कट ऑफ ऐसा आएगा कि हम भी नहीं सोच पाएंगे और आप भी नहीं सोच पाएंगे ना। कुछ पोस्टों का कट ऑफ तो इतनी ज़्यादा रहेगी कि आप नहीं सोच सकते हैं, कुछ पोस्टों की इतनी कट ऑफ कम रहेगी कि आप ये भी नहीं सोच सकते। इसलिए कोई रेंज 5 नंबर का कट ऑफ नहीं आएगा, रेंज बहुत वाइड आएगा। और ये विद्यार्थी ही जानता है कि किस कंडीशन में इस बार एग्ज़ाम दिया गया है, कितने ब्रेक होके एग्ज़ाम दिया गया है। 7 फेजों में एग्ज़ाम हुआ, कोरोना के कारण लोगों ने जा नहीं पाए, और वो अगला पता नहीं, अभी कुछ लोगों ने आरआरबी का 7th फेज को स्वाहा कर दिया है, लेकिन कोई पता नहीं रेलवे का, जहाँ से हम सोचते हैं वहाँ से ख़त्म होती है। उन कैंडिडेटों के लिए कोई लिंक न दे दे कि आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम छूट गया है, तो उनकी भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जब तक वेबसाइट पे नहीं आता, इसको हम मानते हैं कि अभी कुछ नहीं आया है। तो चलिए, सारी चीज़ों को देखते हुए, हम कंडीशन को देखते हुए, 3-4 जोनों का मैंने पहले ही बात कर रखा था, जो आप लोग जानते ही हैं। जोन के हिसाब से हमने सारी कैलकुलेशन कर रखा है। और जो लोग प्लीज़ अगर नहीं है, तो मैं उतना डिटेल नहीं वीडियो बनाना चाहता हूं, और मेरे पास एकदम बिल्कुल सारा आरआरबी का डिटेल है। और सारा आरआरबी के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम किसी आरआरबी में जा रहा है तो एक पोस्ट पे 16 लोग जा रहे हैं, वो आरआरबी है आपका भोपाल। इससे सभी में कम है, यानी मान ले कि सीधा सीधा बोले CBT 2 के हिसाब से जाएं तो एक पोस्ट है, उसमें 16 लोग कंपटीशन में है। बहुत बड़ी कंपटीशन नहीं है, एसएससी से तुलना नहीं कीजिए। एसएससी में एक पोस्ट पे 300 से 500 कैंडिडेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वहाँ की कट ऑफ और 1/16 की कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। तो कह दीजिएगा कि 1/16 का है तो सबका कम हो रहेगा क्या? तो नहीं रहेगा। 10+2 का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाएगा, और इस बार भी ज़्यादा जाएगा। देख लीजिएगा, ग्रेजुएशन की कट ऑफ कम रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। और कट ऑफ इसीलिए सबका अलग अलग होगा, पोस्ट वाइज होगा। 20 गुना कैंडिडेट जाना है CBT 2 में, करीब 7 लाख कैंडिडेट जाएंगे वहाँ पे CBT 2 में। और जितने लोगों ने परीक्षा दिया है उस हिसाब से 7 लाख कैंडिडेट क्या अच्छा अवसर है कि आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने
इसमें जो लिया है कि अगर 14 कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट हैं, ये किस हिसाब से लिया है बता दूं आपको कि 60% कैंडिडेटों का अटेंडेंस हमने लिया है। कहीं तो इससे कम भी है, ऑफिशियल डाटा अभी नहीं आया है, लेकिन 60% से कम भी अटेंडेंस है। कहीं 55% भी है, कहीं 50%, 52% भी है। तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी तो और कैंडिडेट रेशियो में कम हो जाएंगे। जितनी वैकेंसी है उसके टर्म में हमने कुछ कैलकुलेशन किया था, उस आधार पे हमारे पास क्या क्या आया था मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं और बाकी डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा। कुछ जोन ऐसे हमें मिले थे जो रेड जोन में है, वो है A3, A⁻3 और BC। ये जोन रेड जोन में है। तो A3 कहेंगे तो A से अजमेर, A से अहमदाबाद, और तीसरी एक जोन है जिसके बारे में बात करेंगे। तीसरा कौन सा है तो यहीं आप देख लीजिए, मेरे एक मैं डाटा बना रखा हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा हमारे पास है। तीसरा A3 है आपका इलाहाबाद। तो तीनों जोनों और भोपाल और चंडीगढ़ तीनों जोन को मैंने रेड कर रखा है, पहले भी लोगों को बता रखा है, इसलिए बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर कहें कि कौन से जोन में क्या है तो अगला जोन है आपका B3। मैं लिख देता हूँ, आप इसको डिटेल में नहीं देखिएगा। B3 CGKM RPS ये है मीडियम जोन, जिसमें आपका वाइट कलर से डिनोट किया गया है। तो B3 में क्या है, बंगलौर, भुवनेश्वर और बिलासपुर। उसके बाद CGK में कहेंगे तो C है गोरखपुर, K है कोलकाता। उसके बाद अगर के कहेंगे तो के कोलकाता हो गया। M कहेंगे तो M के में अगर मुंबई हो गया। R कहें तो रांची हो गया। P कहे तो पटना हो गया और S कहे तो सिकंदराबाद हो गया। ये सारे जोन मीडियम जोन में आने वाले हैं आपका कट ऑफ। और सबसे इजी जोन वाला तो मैंने ग्रीन कर ही रखा है। अगर इसको देखना चाहेंगे तो आपका ग्रीन वाला कौन सा जोन है, M²JGS, यानी मालदा, मुजफ्फरपुर, जम्मू, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी। ये सारे जोन है जिसमें कैंडिडेट को खोज के लाना पड़ रहा है। 6, 7, 5 मिल रहा है रेशियो। पूरी वैकेंसी जितनी है उसकी रेशियो में 5 ला रहा है, देख लीजिएगा। और अगर कम्युनिटी वाइज कहें तो कम्युनिटी वाइज भी हमने सारा डिटेल शेयर कर लिया था कि कितनी रेशियो बन रही है। पूरी वैकेंसी में रेशियो 6.34 की बन रही है सारा कैलकुलेशन करने के बाद। अगर कहें तो UR में 15 का बन रहा है, जबकि इसमें आपका OBC वाले भी कैंडिडेट आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SC में इतने कैंडिडेट हैं। यहाँ पे आपका EWS का भी दिया हुआ है। ओवरऑल देखेंगे तो ये सारा डिटेल हमने रेशियो में बना रखा है, वो वीडियो में जाके देख लीजिएगा। सारा डाटा को डिराइव करके वैकेंसी के टर्म में कितना अटेंडेंस है उसके टर्म में हमने कैलकुलेट कर रखा है। डिटेल वीडियो वहाँ देख सकते हैं। यानी अगर कहें हम डायरेक्ट एक रूप में कहें तो एक रूप में हमारे पास क्या क्या आ सकती है। तो एक रूप में अगर इसको मैं लेना चाहूँ कि हमारा डिटेल में कितना आ रहा है कैंडिडेट का, कितनी वैकेंसी में आ रही है, तो कुछ जोनों का कटअप जो आपका ABC ग्रुप में है, तो अब सिंपल सी बात बच गई है कि क्या हो सकता है। तो आपने वीडियो देख लिया होगा। तो यहाँ पे रेड जोन की बात करेंगे तो रेड जोन में जो हमारे RRB है, अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, भोपाल और चंडीगढ़, इन सारे RRBओं में अगर वैकेंसी भी अच्छी है लेकिन पोस्ट भी अप्लाई लोगों ने काफ़ी किया है, वो डिटेल ऑफिशियल आ चुकी है। यहाँ अगर 10+2 रखें और ग्रेजुएशन रखें तो 10+2 में आपका 70+ तो आना ही आना है, कह सकते हैं। क्योंकि इस RRB में और एक आध पोस्ट हो सकता है कि इससे कम भी आए, लेकिन मैक्सिमम लग रहा है 70+ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा। तो ये रेंज में अगर इसे ले लेंगे तो 65 से 70 से नीचे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनरल में अगर कहें जो आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए है, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, कैटेगरी वाइज कम्युनिटी वाइज नहीं, हम जनरल मतलब बोल रहे हैं आपकी ग्रेजुएट वाली पोस्ट का, यहाँ अगर आपके इससे 5 नंबर कम भी यानी 55 से 60 नंबर आता है तो आपका एक पॉसिबिलिटी बन जाती है सभी कम्युनिटी में। और ये हम जब भी बात करते हैं तो जनरल की कटअप की बात करते हैं। कम्युनिटी में हमेशा जनरल से कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली फर्स्ट का स्टेज में तो और कम होगा, केवल एज का बेनिफिट किसी ने नहीं लिया है तब, तो ये कंडीशन बनेगी। उसके बाद अगर बोलते हैं कि सबसे इजी वाले जोन में, तो इजी वाले जोन जो आपका डिफ़िकल्ट वाले थे उससे 5 से 8 नंबर कम आएंगे जनरल का। और कह दें अगर यहाँ पे 65 से 70 जा रहा था किसके लिए,
रेड जोन में, तो ये एकदम सीधा सीधा आप कर सकते हैं। 55 से 65 के बीच में आ जाएगा 10+2 के लिए 65 में। और अगर इसमें भी आपको डिटेल करना है कि अगर ग्रेजुएशन का क्या होगा, तो ग्रेजुएशन में सीधी सी बात दिखती है 50 से 60 के बीच में एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगा। कोई के घबराने की जरूरी नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। हो सकता है कुछ पोस्ट का थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये हो जाएगा। और मीडियम जोन तो आप जानते ही है, शुरू से मैंने बोल रखा है कि मीडियम जोन बिल्कुल अच्छा स्कोर रहेगा 55 से 60 के बीच में। किसके लिए? ग्रेजुएशन के लिए। और इधर 60 से 65 के आसपास समथिंग अगर बनता है तो 10+2 के लिए यहाँ भी चांस बनती है। हाँ, हो सकता है एक आध पोस्ट 68 भी आ जाए, 62 भी आ जाए, इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे डिटेल में ये कहने का मतलब ये है कि जब कटअप बनेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे कोई भी कहे, कटअप पोस्ट वाइज ही होगा। आज माने, कल माने या परसों माने, कोई सिंगल कटअप कभी नहीं होगा। और ये मैं आज से आपको कम से कम 1 साल पहले से बताते आया हूँ कि कटअप ऐसे ही होगा। तो 1 साल तक आपको यूट्यूब पे गुमराह किया गया, अब बताया जा रहा है कि पोस्ट वाइज कटअप होगा। तो अब ये ध्यान दीजिए, कमजोरी आपकी है, जो आप किसको सेलेक्ट करते हैं और किसको आगे बढ़ाते हैं। जब सही बताएगा तब या गलत कहेगा तब। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने जो स्कोर किया है, लोगों को कमेंट भी आता है कि मेरा 50 है, मेरा 55 है, क्या होगा, तो अच्छा ही होगा।